मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक ईद आई है रजब शाबान की। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज नाज़रीन, आप तमामों का एक मरतबा फिर खैर मक़दम करते हैं हमारे बेहतरीन उम्दा तरीन शो में, जिसका नाम है अज़मत माह रजब। आज का हमारा एपिसोड नंबर 23 कि जिसमें हम उन तमाम बातों पर कोशिश कर रहे हैं कि हम जान सके कि इस माह की दुआएं, इस माह की इबादतें और इस माह के रोजे का अज्र अजीम क्या है। बहुत ज्यादा खुसूसियात खुदावंद आलम ने इस माह में बयान की है और हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई इस माह में इबादत परवरदिगार पर अमल करता है और ज्यादा से ज्यादा वो इबादत करता है और इबादत परवरदिगार में अपने रात और दिन को बसर करता है, तो इंशाअल्लाह उसका इन रातों में इबादत करना और इन रातों में गिरिया करना और इन रातों में परवरदिगार आलम की करीब हो जाना खुदा को बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो अजीजान गिरामी, हम कोशिश करें इमाम से करीब होने की, हम कोशिश करें इमाम के करीब जाने की, को यहाँ तक कि हम ये भी कोशिश करें कि हम परवरदिगार आलम की बारगाह में अपनी दुआओं को कबूल करवा सके। अजीजान गिरामी, सबसे बड़ी चीज जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें बताई है, असलहा है दुआ। अगर कोई दुआ का असलहा यानी दुआ को अपने इस तरह से कि मैं आपके सामने आसान लैंग्वेज में आसान तरीके से बयान कर दूं कि अगर ढाल बना लेता है कि मैं इस मुश्किल में हूं, मैं इस प्रॉब्लम में हूं, मेरी ये तकलीफ है, और अगर उसने ये ढाल बना ली कि ये अगर दुआ मैं करूंगी तो इंशाल्लाह मेरी ये मुश्किल हल हो जाएगी, मेरी ये परेशानियां जो है वो टाल दी जाएगी। उसी तरह से अजीजान गिरामी, आज की जो रात है माह रजबुल मुरज्जब की रात 23 रात, ये चंद वो रातों में से है कि जिनमें इबादत का मजा हमारे लिए बहुत ज्यादा होना चाहिए और हम इबादत यानी परवरदिगार से बहुत ज्यादा करीब होना चाहिए और परवरदिगार आलम से करीब होने के लिए दुआ का सहारा लेना चाहिए। उसमें हमारे पास मासूमीन अलैहिस्सलाम की बताई हुई कई दुआएं हमारे पास मौजूद है, जैसे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जो हमें सहीफ़े सज्जादिया सहीफ़ा कामिला दी है, उसमें कई हमारे पास दुआएं मौजूद है। उसी तरह से एहसान है कि जिन्होंने अब्बास उम्मिका के जिन्होंने हमें वफ़ातुल जिनान जैसे खिताबें अता की हैं, कई ऐसे खिताबें अता की है कि जिनमें हमारे पास खुदा के करीब होने की राह नजर आती है। क्योंकि हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा दुआओं के जरिए खुदा के करीब होता है तो खुदा उससे एक दोस्त के मानिंद मुलाकात करता है, दोस्त की मानिंद उसकी फरियाद को सुनता है, दोस्त की मानिंद उससे बातें करता है। अजीजान गिरामी, उसी तरह से इन 3 माह में यानी माह रजबुल मुरज्जब, माह शाबानुल मुअज़्ज़म और माह रमजानुल मुबारक, इन 3 महीनों में परवरदिगार आलम ने हमें आने वाले पूरे 9 महीने यानी जो आने वाले दूसरे महीने हैं 6, उन तमाम महीनों में हमारे लिए बसीरत और खुशियां और नेमत और रहमत अता की है। अगर इन 3 महीनों को किसी ने बहुत अच्छे से गुजार लिया तो अजीजानी गिरामी, इन 3 महीनों में एक दुआ हमें मिलती है जिसका नाम है दुआ अबू हमजा शुमाली, कि जो बहुत अजीम दुआ, बहुत बाबरकत दुआ के जो हमें मफातुल जिनान में भी मिलेगी और कई किताबों में भी हमें ये दुआ मिलेगी, कि जिन दुआ की पढ़ना ये बयान किया जाता है कि अगर हमें इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फर्जो शरीफ से करीब होना है और हमें उन्हें जानना है, पहचानना है, तो दुआए शुमाली यानी अबू हमजा शुमाली को जरूर बजरूर हम तिलावत करे, पढ़े, आदि बन जाए। अज़ान गिरामी, दूसरी चीज की हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात सजदे में थे और जब ये सजदे में थे तो सजदे में ये गिरिया करते थे और गिरिया कर करके ये दुआ पढ़ते थे कि जो हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जौजा थी उन्होंने इन जुमलों को सुना था और वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे और कहा करते थे, ए खुदा, मुझे एक लम्हे के लिए भी तुझसे दूर मत रखना, परवरदिगारा मुझे एक लम्हे के लिए भी तुझसे दूर मत करना, मुझे एक लम्हे के लिए भी अपने से गाफिल
मत कर देना। अज़ीज़ान गिरामी, यानी ये जो जुमले हैं ये दुआओं में मिलते हैं, जो दुआएं अबू हमजा शुमाली में है, कि हम हर उस लुत्फे के बारे में, हर उस खुदा की नेमतों के बारे में जो खुदा ने हमें किस तरह से पैदा किया है, अपनी माओं की शिकम में किस तरह से डाला, खुदा ने हमारे आज़ाओं को किस तरह से पैदा किया, खुदा ने हमें ज़बान किस तरह से अता की, बोलने की सलाहियत कैसे दी, आंखों की बीनाई कैसे अता की, तमामों का शुक्र जो है वो हम परवरदिगार आलम की बारगाह में इस दुआ के जरिए कर सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, दूसरी बात जो बयान की जाती है कि माह रजबुल मुरज्जब में जब बंदा दुआ करता है तो उसे चाहिए कि वो देखे कि उसकी दुआ कबूल हुई है या नहीं हुई। अब आप सवाल करेंगे कि दुआ कबूल हुई या नहीं, हम कैसे पता चले, क्योंकि हम तो दुआ पढ़ रहे हैं लेकिन हमें कोई अंदेशा नहीं है, कोई हमें आके बताएगा नहीं कि तुम्हारी दुआ कबूल हुई या नहीं। तो खुलूस नियत को पहचानने के लिए और ये जानने के लिए कि मेरी दुआ परवरदिगार आलम की बारगाह तक पहुंची है या नहीं, ये देखने के लिए जब हम दुआ को पढ़ने के लिए हाथों में उठाए और जब हम दुआ पढ़ने लगे तो हमारा दिल भर जाए और हमारी आंखें भीग जाए और हमारी आंखों से कतरे आंसू निकल आए, यानी ये वो लम्हा होगा कि जिस वक्त हमें ये अंदेशा हो जाएगा कि वाकई मैं खुदा के करीब आ चुकी हूँ, खुदा से नजदीक हो चुकी हूँ, खुदा को जान सकती हूँ, खुदा मुझे पहचान सकता है, और हम उस तरह से परवरदिगार आलम की बारगाह में जुड़ जाए। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो दुआ है कि जो दुआएं अबू हमजा शुमाली हमें खुदा से करीब करती है। तकरीबन इसका ड्यूरेशन अगर हम देखें तो ये 1 घंटे का है, यानी 1 आवर लगते हैं। आपकी स्पीड पर है, आप किस तरह से पढ़े। मैं आपसे कहूंगी ना आप ड्यूरेशन देखें ना आप इसकी स्पीड देखें। आप जब दुआ अबू हमजा शुमाली को आखिरी दिनों में एटलीस्ट 1 टाइम पढ़ ले, फिर माह शाबान के पूरे महीने में एटलीस्ट कोशिश करें 1 मरतबा पढ़ ले, फिर माह रमजान मुबारक में कोशिश करें 1 मरतबा पढ़ ले। लेकिन कहा गया जो पूरे साल में 1 बार दुआ अबू हमजा शुमाली की तिलावत करता है, उसे पढ़ता है खुलूस नियत से, जानकर खुदावंद आलम पूरा साल उसके लिए बेहतर करार देता है। पूरा साल कब्र की तकलीफें भी दूर हो जाती है, आसान मुश्किलें हो जाती है, परेशानियां दूर हो जाती है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, सबसे बड़ी चीज मैं जो आपको बयान करूंगी कि आपने उसका ड्यूरेशन देखे कि कितना टाइम लगेगा, ना आप उसका वक्फा देखे। आप दुआ अगर पूरी नहीं भी पढ़ सकते हैं, थोड़ी थोड़ी करके पढ़े, शॉर्ट दुआ पढ़े, लेकिन उससे जब पढ़ रहे हो तो उसे समझ कर पढ़े, अपने आप को पहचान कर पढ़े। क्योंकि अगर हम दुआ अबू हमजा शुमाली पढ़ते हैं तो ये होना चाहिए कि हर जुमलों पर हमारे आंखों में आंसू आ जाए, क्योंकि वो दुआ हमारे दिल को छूने वाली है, वो दुआ जो हमें कबूल करवाने वाली, वो दुआ जो हमें खुदा से करीब करने वाली, वो दुआ जो इमाम ज़माना से करीब करने वाली। अज़ीज़ान गिरामी, अगर इस माह रजबुल मुरज्जब में हमने कुछ ऐसे अमल अंजाम दे दिए जिससे हम परवरदिगार से करीब हो सकते हैं, कुछ ऐसे अमल अगर हमने अंजाम दे दिए। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे बड़ी चीज मैं आपसे बयान करना चाहूंगी, तकरीबन चंद दिनों पहले हमने आमाल उम्मे दाऊद अंजाम दिया। जिन जिन ने आमाल उम्मे दाऊद अंजाम दिया है, खुदावंद आलम उनकी तमाम दुआओं को कबूल करे। जिन्होंने अमल अंजाम दिया उन्होंने क्या किया, पहले इरादा कर लिया था 13, 14, 15 हमें रोजा रखना है, उसके बाद 15 माह रजबुल मुरज्जब को हम इस अमाल को अंजाम देने, यानी उन्होंने खुद को प्रिपेयर कर लिया था। अब हम जानते थे इसमें इतने सूरे हैं, इतने बड़े बड़े सूरे हैं, स्मॉल सूरों की तस्बीहात है, उसके बाद में हमें दुआए उम्मे दाऊद भी पढ़नी है, यानी इतना वक्फा हमें जानते थे कि अगर हमने नमाज ज़ोहरैन के बाद इस अमल को कंप्लीट स्टार्ट किया तो नमाज मगरिबैन से पहले हम इस अमल को मुकम्मल करेंगे, यानी इतना टाइम हमें पता था, ड्यूरेशन टाइम हमें पता था। लेकिन हमने खुद को तैयार किया, खुद को प्रिपेयर किया, खुद को रेडी किया
اور اس کے بعد ہم نے واقعی ماہ رجب المرجب کی 15 رجب کو ہم نے غسل انجام دیا، پاک و صاف لباس پہنا، اس اعمال کے لیے خود کو تیار کر کے مصلی پر آئے۔ عزیزان گرامی، کسی نے یہ نہیں کہا میری کمر درد ہوئی، میرے پیروں میں درد ہوا، مجھ سے اعمال کرنے میں تکلیف ہوئی، یا کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نیند آ رہی تھی، مجھے نیپ آ رہے تھے، نہیں، بالکل نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خود کو تیار کر کے یہ عمل کیا ہوا تھا۔ لیکن اگر خود کو تیار کیے بغیر ارادہ کر لیتا کہ ہاں مجھے عمل کرنا ہے، لیکن خود کو پریپیئر ہی نہیں کیا اس نے، اور اس کے بعد ہم نے وہ عمل کرنے کے لیے ہم نے ارادہ کیا، تو وہ عمل ہم نہیں کر پاتے۔ یعنی ہم نے اس دن اپنی مصروفیات کو، اپنے موبائلز کو، اپنے تمام انٹرٹینمنٹ کو، اپنے تمام انجوائمنٹ کو دور رکھ دیا۔ کس لیے؟ کیونکہ ہمیں بارگاہ خداوندی میں جانا تھا۔ دعائیں ابو حمزہ صومالی پڑھنے کے لیے بھی ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو ریڈی کریں، ارادہ محکم کریں۔ اس کے بعد ہم واقعی وضو کر کے پروردگار کی بارگاہ میں جا کے بیٹھے، کتاب کو ہاتھ میں لے، بک کو ہاتھ میں لے، صدقہ دے، نیک نیت کرے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک ایک حرف کو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک وقت کو جان کے، ورڈز کو جان کر، پھر بسم اللہ کہہ کے ہم اس دعا کو سٹارٹ کریں۔ پھر آپ دیکھیں آپ کا وقت بھی تمام ہو جائے گا، دعا بھی مکمل ہو جائے گی، دل کو اتنی راحت، اتنی سکون ملے گا، کیوں نہ ملے۔ جو خدا کے قریب کرتا ہے تو خدا کیسے قریب کرتا ہے؟ عزیزان گرامی، پہلے ہم اپنے گناہوں کی اگر معافی مانگ کے جب کوئی دعا کرتے ہیں، یعنی توبہ اور استغفار کر کے بارگاہ خداوندی میں آ کر اگر ہم دعا کرتے ہیں، تو خدا کو اپنے بندے کو اس طرح سے پا کر بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے، اور پھر خدا کیا کہتا ہے کہ تو میرے قریب اس قدر آیا، تو نے مجھے اس قدر پہچاننا چاہا۔ خدا پھر اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جاؤ اپنے پروں کو کھول دو، اس سے سایہ دو، اس کے پاس ہوا کا جھونکا چلاؤ، آج اس کی دعا کو قبول کروا لو، کیونکہ میرا بندہ ناچیز میرے قریب آیا۔ پھر آپ دعا کمپلیٹ کرنے کے بعد ارادہ کریں، پروردگار عالم میں ارادہ کرتی ہوں اب میں گناہ نہ کروں گی، میں یقین کے ساتھ عمل انجام دوں گی، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ عمل انجام دے۔ خداوند عالم پھر ہماری دعاؤں کو بھی مستجاب کرتا ہے، ہماری حاجتوں کو بھی پوری کرتا ہے، اور ہمیں اس قابل خدا کے قریب ہو جاتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح کی دعاؤں کو آپ ضرور پڑھیے گا اس ماہ میں، انشاءاللہ اور چند دعائیں جو ہوگی میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گی، لیکن تب تک کے لیے آپ دعائیں ابو حمزہ شمالی ضرور پڑھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد کرے گا، اور انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کو جلد سے جلد مستجاب کرے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔